ज़्यादा सैलरी की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है उसे सही तरीके से मैनेज करने की। अगर आपको सैलरी से अमीर बनना है और एक वेल्थ क्रिएट करनी है तो मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो। जो लोग टॉप 1% में आते हैं, जिन लोगों ने सैलरी से एक वेल्थ क्रिएट की है और उन्होंने खुद को 9 to 5 एक रैट रेस से बाहर निकाला है, आपको क्या लगता है क्या वो आपकी तरह पैसा मैनेज करते होंगे? बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उनका पैसा मैनेज करने का तरीका इतना सिंपल और एक डिसिप्लिन और एक प्री प्लान तरीके से होता है कि वो एक अनबीटेबल हो जाता है। उनका हर एक एक्सपेंस प्री प्लान होता है एंड उनका हर एक इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन होता है एंड सबसे मेन ये सब ऑटोमेट होता है। इस वीडियो में मैं आपको रियल सैलरी का एग्जांपल लेके गूगल शीट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि कैसे स्मार्ट लोग अपनी सैलरी को मैनेज करते हैं, कैसे वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड कैसे वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लेते हैं। एंड डोंट वरी, ये प्रोसेस बहुत ईजी होने वाला है। आप कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करके इसका यूज कर सकते हो। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले शीट का ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ऊपर लिखा हुआ है इनकम। तो मंथली सैलरी मैंने 30,000 यहाँ पे अज्यूम की है एंड आपकी जो भी सैलरी हो आप उसके अकॉर्डिंग ये कर सकते हो। अदर इनकम भी मैंने 5,000 लिख ली है। तो टोटल इनकम है वो है 35,000, 35,000 रुपए। उसके बाद जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान अपना पैसा खर्चता है, मैंने उसी तरीके से सेम पैसा लिख दिया है, बस उसको यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल रेंट 4,000 रुपए है, वो नीड में जाएगा। देखो यहाँ पे 3 कैटेगरी आपको दिखेंगी। ओके, सबसे पहले नीड वो चीज है जिसके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती। फॉर एग्जाम्पल रेंट है वो नीड है, क्योंकि रेंट के बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती। उसके अलावा ग्रोसरी है, मोबाइल का रिचार्ज है, फ्यूल है। तो बेसिकली वो आइटम्स जिनके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती वो नीड्स में आते हैं। एंड जो चीज़ें आप शौक के लिए करते हो, आप अपनी लाइफ एंजॉय के लिए करते हो, वो सारी चीज़ें आती हैं आपकी वांट्स में। इनके बिना ज़िंदगी चल सकती है, लेकिन आप इन्हें इसलिए करते हो क्योंकि आपको ज़िंदगी भी तो जीनी है ना मेरे भाई, जीनी है ना। तो वो सारी चीज़ें आती हैं वांट्स में। तीसरी कैटेगरी होती है आपका इन्वेस्टमेंट। इसे आप करते हो फ्यूचर के लिए। तो ये 3 कैटेगरी हैं, इसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें कैटेगराइज कर दी हैं। तो आप इन्हें देख सकते हो स्क्रीन पर। तो इस तरीके से एक नॉर्मल इंसान अपना पैसा खर्चता है। तो ये तो हो गया इस शीट का ओवरव्यू। एंड यहाँ पर जो आपको तीनों चीज़ें दिख रही होंगी, एक्चुअली 4 दिख रही हैं, नीड, वांट्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये जो सारा डेटा लिखा हुआ है, ये जो परसेंट में है, ये डेटा है कि 35,000 रुपये जो आपकी पूरी सैलरी है, इसमें से कितने % पैसा आपका नीड्स में जाता है, कितने % पैसा आपका वांट्स में जाता है एंड कितने % पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में जाता है एंड कितना आपका बचता है। अब ये है एक बिल्कुल रॉ शीट। एक इंसान इस तरीके से अपना पैसा खर्च करता है। ये रैंडमली पैसा खर्च हो रहा है, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं होता। यही एक गलती होती है जैसे लोग अपना पैसा खर्च करते हैं वो। तो अब इसे थोड़ा सा एक डिसिप्लिन बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आते हैं। तो देखो, जब भी आप अपनी सैलरी मैनेज करने जाते हो तो जो बिगिनर होते हैं ना, वो नंबर्स को याद रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4,000 रुपये मेरे रेंट में जाते हैं, यूटिलिटीज़ में मेरे 1,000 जाते हैं, ग्रोसरी में मेरे 3,000 रुपये जाते हैं। ये बहुत ही बचकाने जैसी चीज़ है ये, अगर आप नंबर्स में पैसा याद रखोगे तो, क्योंकि इसमें डिसिप्लिन नहीं आ सकता। क्योंकि कहीं पे आपके 4, कहीं पे 5, कहीं पे 2, कहीं पे 1, कहीं पे 500 रुपये ऐसे खर्च हो रहे होंगे। तो ये एक सही तरीका नहीं है। तो जब भी आप स्मार्ट तरीके से अपने पैसे को मैनेज करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको नंबर्स छोड़ने पड़ेंगे और % को अपनाना पड़ेगा। आपको सारी चीज़ें % में याद रखनी पड़ेंगी। तो अब ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब जब भी इसमें डिसिप्लिन लाने की बात होती है तो यहाँ पर एक काफ़ी फेमस रूल है अपने पैसे को मैनेज करने का, 50-30-20, विच मीन्स 50% पैसा जाएगा आपका नीड्स में, 30% पैसा जाएगा आपका वांट्स में एंड 20% पैसा जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट में। अब ये है एक फेमस रूल, लेकिन मैं इसे ऐसे अप्लाई नहीं करता। मैं इसे यूज़ करता हूँ 30-50-20, विच मीन्स सबसे पहले जो आपका पोर्शन जाना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए, वो जाएगा 30%। उसके बाद आपका 50% जाना चाहिए नीड्स में एंड 20% जाना चाहिए आपका वांट्स में। अब काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि भाई 20% वांट्स में जाके क्या होगा भाई, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हमारी हो सकता है किसी की सैलरी 20,000 हो, किसी की 25 हो या किसी की 15 हो, किसी की 1 लाख भी हो सकती है। अब यहाँ पे डिबेट हो सकती है, लेकिन देखो सिंपल सी चीज़ ये समझो आप कि अगर किसी को ये लगता है कि मैं ज़्यादा नहीं जीने वाला, मुझे बस आज ही जीना है, वो उसकी चॉइस है। लेकिन मुझे लंबा जीना है भाई, तो मैं मुझे इतनी पैसे की नीड नहीं है, तो मैं जितना ज़्यादा हो सकता है वो पैसा अपना डालता हूँ इन्वेस्टमेंट में, उसके बाद नीड्स में एंड उसके बाद वांट्स में। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप इस रूल को कैसे मॉडिफाई करते हो सकता है आप 50% इन्वेस्टमेंट कर दो एंड बाकी 50% में आप अपना बाकी जो नीड्स हैं एंड वांट्स हैं आप उनको कर लो।
तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इस फॉर्मूला को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आप इसमें फ्लेक्सिबल रहिए, जिस भी तरीके से आपको सूट लगे आप कर सकते हो। ओके, तो अब बेसिक फॉर्मूला ये कहता है कि 50% से ज़्यादा अगर आपका पैसा नीड में जा रहा है तो वो सही नहीं है, एंड 30% से ज़्यादा पैसा अगर आपका वॉन्ट्स में जा रहा है तो वो भी सही नहीं है। 20% आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। तो अगर इस शीट को देखते हैं तो यहाँ पर नीड्स में पैसा जा रहा है 62% एंड वॉन्ट्स में पैसा जा रहा है 25 एंड इन्वेस्टमेंट में जा रहा है 11%, जो कि सही नहीं है। तो अब यहाँ पर इस शीट में आपको क्या ज़रूरत है? सबसे पहले आपको अपनी नीड्स में जो पैसा जा रहा है वहाँ पे आपको कट करने की ज़रूरत है। तो कट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप रेंट को कर दीजिए 3000। ओके, अभी 60 हुआ है। घर पे जो पैसा जा रहा है 8000, इसे कर देते हैं 5000। अभी भी 51% है, तो बाकी आप कहीं से भी पैसा घटा सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। ग्रोसरी का कर देते हैं 2500। ओके, अभी 50 हो गया, परफेक्ट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमें चीज़ जो सही करनी है वो है वॉन्ट्स तो सही है, 30% जाना चाहिए, मैं 20 रखता हूँ। ओके, तो मैं अगर होता तो 5% इसमें से भी निकाल लेता। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, नीड्स में कम से कम, नीड्स में मैक्सिमम आपको 50% रखना है। आपकी ज़रूरतें 50% से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकती। अगर इससे ज़्यादा जा रहा है तो आपको अपनी ज़रूरतों को कम करने की बेहद ज़रूरत है। एंड बाकी वॉन्ट्स में आप 30% रख सकते हो या 20 रख सकते हो, एंड इन्वेस्टमेंट में भी आप 20 या 30 कर सकते हो। अभी हमने इसे थोड़ा सा डिसिप्लिन किया था, अब इसे थोड़ा सा ऑटोमेट करते हैं। इसके लिए हमें नीड होगी 4 बैंक अकाउंट सिस्टम की। सबसे पहला जो आपका अकाउंट होगा ये होगा आपका सैलरी अकाउंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी सैलरी क्रेडिट होगी। दूसरा जो अकाउंट होगा ये होगा आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इस अकाउंट के थ्रू आप सारे इन्वेस्टमेंट करोगे। एंड तीसरा जो अकाउंट होगा ये होगा आपका नीड अकाउंट, इस अकाउंट में आप जो भी आपके बेसिक खर्चे हैं वो सारा पैसा आप इस अकाउंट में रखोगे, एंड इसी अकाउंट के थ्रू आप सारे बिल्स वगैरह एंड जो भी एसेंशियल्स हैं वो खर्चा करोगे। एंड चौथा जो अकाउंट है ये है आपका वॉन्ट्स अकाउंट, विच मीन्स जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन पर जो पैसा खर्च होगा वो सारा पैसा आप इस अकाउंट में रखोगे और इसी अकाउंट के थ्रू आप वो सारा पैसा खर्च करोगे। अभी ये सिस्टम थोड़ा सा बेसिक है, अब इसे थोड़ा सा एडवांस सिस्टम बनाते हैं। इसके लिए नीड होगी हमें ऑटो पे की, विच मीन्स जो भी आपका सैलरी अकाउंट है इस अकाउंट में आपको ऑटो पे सेट करने हैं। जिस भी % में आपने अपना अमाउंट डिसाइड किया है उतने अमाउंट का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 30,000 रुपये सैलरी है और आपने 10,000 रुपये या 15,000 रुपये अपने खर्चों के लिए, बेसिक खर्चों के लिए एलोकेट किया है, तो आपको 15,000 रुपये का ऑटो पे सेट करना है नीड वाले अकाउंट में। तो जैसे ही आपकी सैलरी आएगी 15,000 रुपये आपके ट्रांसफर हो जाएंगे नीड वाले अकाउंट में। इस तरीके से जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, जो भी आपका वॉन्ट्स अमाउंट है और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उन पैसे के भी आपको ऑटो पे सेट करने हैं, जिससे ये पैसा उन अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पेसिफिक अकाउंट की। फॉर एग्जाम्पल जो आपका नीड वाला अकाउंट है, इससे जो भी आप अपने बिल वगैरह जो पे करोगे, इन सारे बिल्स के लिए आपको ऑटो पे सेट करना है, जिससे होगा ये कि ये सिस्टम कभी ब्रेक नहीं होगा, टेंशन फ्री आपके सारे बिल्स टाइमली पेमेंट हो जाएंगे। एंड सेकंड जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, तो इस अकाउंट के थ्रू जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसके लिए भी आपको ऑटो पे का यूज करना है। तो एक स्पेसिफिक डेट डिसाइड कीजिए और उस डेट को ऑटो पे सेट कीजिए। इससे होगा ये कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो टाइमली इन्वेस्ट हो जाएगा। एंड जो वॉन्ट्स अकाउंट है, जिसमें आप अपने वॉन्ट्स के लिए पैसा रखोगे, तो ऐसा हो सकता है कि किसी महीने आपको वॉन्ट्स पे पैसा खर्च नहीं करना, तो वहां पर ये सारा पैसा आपका इकट्ठा होता रहेगा। तो जब भी आपको वॉन्ट्स में पैसा खर्च करने की जरूरत होगी उस समय आप इस पैसे का यूज कर सकते हो। नाउ अंडरस्टैंड द पावर ऑफ प्री प्लानिंग। अब देखिए, हम इंडियंस हैं, हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल आता है या किसी चाचा के, मामा के, बुआ के, फूफा के, किसी ना किसी के लड़के की शादी आ जाती है, एंड मौसम भी चेंज होते रहते हैं। तो अब इन सारे इवेंट्स के लिए हमें पहले से प्री प्लानिंग करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगले 2 महीने में किसी की शादी आने वाली है, तो उस शादी के लिए आपको कौन कौन से कपड़े लेने हैं, वो सारी चीज़ों की आपको प्री प्लानिंग करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 1-2 महीने में सर्दी आने वाली है, तो आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा कि सर्दियों में मुझे कपड़ों की नीड है या नहीं। अगर आपको नीड है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका वॉन्ट्स वाला अकाउंट है उसमें आपको पैसे उसके लिए प्लान करने होंगे कि इतने रुपए के मैं इस महीने आने वाले या सीजन में कपड़े खरीदने वाला हूँ। अगर आप ये नहीं करोगे तो जब भी वो डायरेक्ट आपके खर्चा सिर पर आ जाएगा, तो उस टाइम पर आपका पूरा जो बजट है ना हिल जाएगा। दैट्स वाई आपको हमेशा प्री प्लानिंग करना चाहिए, जो भी आपके जो आगे आने वाले इवेंट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। नाउ टॉक अबाउट फ्रीलांसिंग पर्सन। ऐसा हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन वो फ्रीलांसिंग के थ्रू उनकी इनकम आती है, उनकी इनकम फिक्स इनकम नहीं है, तो वो कैसे इसे यूज़ करेंगे? तो उनको ये समझना होगा कि किसी मंथ उनकी इनकम जब ज़्यादा होती है तो उस इनकम को उन्हें अगले मंथ के लिए बफर की तरह यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी एवरेज मंथली सैलरी निकल कर आती है 30,000 रुपये, एंड किसी महीने आपको
लेट्स एग्जांपल 1.5 लाख की इनकम हो जाती है आपको, तो अब ये आपको 1 महीने की इनकम नहीं हुई, ये आपको 5 महीने की इनकम हुई है। तो जो बाकी इनकम है उसको आप बफर की तरह यूज़ करोगे, तो इसको आप मान के चलो कि आपको 5 महीने की इनकम मिल गई है, तो इसका आप आगे आने वाले महीनों में यूज़ करोगे। आई होप आप समझ चुके हो, आप इतने ज़्यादा बच्चे नहीं हो अभी, तो आप थोड़ी सी मेहनत करिए और इस पैसे को उस तरीके से एलोकेट करिए 5 महीने के लिए। अंडरस्टैंड? दोस्तों एक चीज़ याद रखो, सैलरी बढ़ाने के लिए तो हमें मेहनत करनी ही है, लेकिन सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए कि जो भी हमें सैलरी मिलती है उस सैलरी को अच्छे तरीके से मैनेज करना। मुझे इसके लिए एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप एक ऑल्टो ड्राइव करते हो, लेकिन आपका सपना है एक रेंज रोवर लेने का, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस ऑल्टो को सही तरीके से ड्राइव नहीं करोगे, क्योंकि याद रखिए देने वाला एक ही है। वो आपको ऑल्टो भी दे सकता है, वो आपको रेंज रोवर भी दे सकता है, लेकिन अगर आप ऑल्टो को सही तरीके से नहीं चलाओगे तो रेंज रोवर सिर्फ एक ख्वाब रह जाएगा, एंड ये ख्वाब कभी भी हकीकत नहीं बन सकता। तो प्लीज ये बहाना बिल्कुल मत लगाना कि अभी मेरी सैलरी कम है, जब सैलरी बढ़ जाएगी तब ये सारी चीजें अप्लाई करूंगा। सो पॉज दिस वीडियो, ओपन योर सैलरी अकाउंट एंड स्टार्ट अ गूगल शीट राइट नाउ एंड बिल्ड योर मनी मैप। योर फ्यूचर इज वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे लो सैलरी होते हुए भी आप इमरजेंसी फंड बना सकते हो। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।